नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं डीएनए डिजिटल न्यूज एक्शन, सच की पड़ताल, जनता की आवाज। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश प्रदेश और आपके शहर की हर भरी खबर, सबसे पहले सबसे सटीक और तथ्यों के साथ। हमारी कोशिश है हर खबर निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनहित को ध्यान में रखकर आप तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा का बड़ा बयान, छात्रों के हित में लिया गया सकारात्मक फैसला। रत्नेश सोनकर। नव मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद से इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच जबलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहना की और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के व्यापक हित और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक सकारात्मक निर्णय है। जबलपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा कि इस फैसले को सरकार का झुकना या विपक्ष के दबाव में उठाया गया कदम मानना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा छात्रों के हितों और देश की शिक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। रत्नेश सोनकर ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति सहित शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए, जिनका लाभ देश भर के करोड़ों छात्रों को मिला। ऐसे में उनके इस्तीफे को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और सकारात्मक निर्णय के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करती है। यदि किसी विषय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है तो उसका उद्देश्य केवल जनता और छात्रों के हितों की रक्षा करना होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, वहीं भाजपा इसे छात्रों के हित में उठाया गया एक जिम्मेदार और सकारात्मक कदम बता रही है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। देश के शिक्षा मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन की जीत माने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व, जो आज उनके निर्णयों के कारण पूरे दुनिया में हम लोग अपना एक स्थान रखते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने यदि इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतने दिन से जो चल रहे घटनाक्रम है उसको ध्यान में रख के, एक सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रख के उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो निश्चित तौर पर ये भी एक जो छात्रों के हित में है और उनका मान रख के यदि दिया है तो इसको कहीं कोई झुकना नहीं कहते, इसको कोई नीचा देखना नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए इतने ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा विभाग के अंदर लिए हैं। हमारे देश के जो इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें जो इतिहास में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी नहीं थी, ऐसे बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए थे। तो मैं तो उनके कार्यकाल को अविस्मरणीय मानता हूँ और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है स्वाभाविक तौर पे उन्होंने एक सकारात्मक नजरिया रख के इस्तीफा दिया। क्या लगता है कांग्रेस जनता दल पार्टी जो है जनता मंत्र मुद्दा चल रहा था, कहीं ना कहीं इस्तीफा की मांग काफ़ी समय चल रहा था, आज उन्होंने दिया, क्या इस चीज़ को लगता है कि कहीं ना कहीं छात्र से सरकार नीचे गिर गई, पीछे हटना पड़ा सरकार को? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रख के यह निर्णय लिया है और इसको सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला